बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी बूटेबल यूएसबी क्रिएट करने के लिए। हमने एक यूएसबी क्रिएट की थी जो बूटेबल थी और वो उसके अंदर विंडोज़ 10 की हमने सेटअप बनाया था और वो सेटअप हम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते थे। आज मैं आप लोगों के लिए नया लेसन जो लेके आया हूँ वो है वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन बेसिकली एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी सिस्टम या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एक सब मशीन होती है। तो वो आप जितनी चाहे वर्चुअल मशीन्स अपने सिस्टम में बना सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आपका सिस्टम जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसमें कितनी रैम है और प्रोसेसर किस स्पीड का है और हार्ड डिस्क की स्पेस कितनी है। तो वर्चुअल मशीन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होती है जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर उनके पास सिस्टम विंडोज़ बेस्ड है और वो चाहते हैं कि हम लिनक्स पे भी प्रैक्टिस करें या सन पे या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो आइए वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो वर्चुअल मशीन के लिए जो हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है वो है कि हमारा जो सिस्टम हो वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये अपनी बायोस में जाके चेक करते हैं कि हमारी जो बायोस है वो सिस्टम की वो सपोर्टेड है कि नहीं है। अब जैसे ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल हुई हुई है। अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं तो वीटी कहीं होता है, कहीं वर्चुअलाइजेशन होता है सिर्फ, तो कहीं VTX होता है। तो वो आप जो है इनेबल करेंगे तो ही आपकी सिस्टम पे वर्चुअल मशीन बन सकती है। तो सबसे पहले आपने अपनी बायोस में जाके चेक करना है कि आपका सिस्टम जो है वो सपोर्टेड है कि नहीं है। फिर हमें उसके लिए वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है वो है VMware। VMware जो है वो हमें इजीली इंटरनेट पे मिल जाता है, डाउनलोड हम कर लेते हैं। हम सिंपली गूगल पे जाके अगर लिखते हैं VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 या 11, तो हमारे पास VMware की भी साइट खुल जाती है और मुख्तलिफ़ और जो साइट्स वेबसाइट्स हैं जिस पे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड के लिए होते हैं वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं फ़र्दर आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने VMware 16 डाउनलोड किया हुआ है। लेटेस्ट वर्जन 17.5 है लेकिन वो अपडेटेड विंडोज़ पे इंस्टॉल होता है। तो मैं इसलिए इससे पुराने वर्जन पे गया हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये VMware। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये रन हो जाएगा। सबसे पहले विंडोज़ ने मेरे से पूछा डू यू वांट टू अलाउ, मैंने उसको अलाउ यस किया। तो अब ये मेरे पास प्रिपेयरिंग VMware वर्क स्टेशन फॉर इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तो फिर हम फर्दर आगे दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। तो अभी ये स्टेटस बार हमारी रन हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप अगर VMware 11, 12 या और कोई पुराना वर्जन भी 11 के बाद का कोई भी यूज़ करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर है। आप चाहें तो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या कि आप किसी लेटेस्ट वर्जन पे जाएं और आपका कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम उससे कंपैटिबल ना हो तो इसके लिए आप पुराने किसी वर्जन पे भी जा सकते हैं। तो अभी मैंने इस पर 16 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसकी फ़र्दर मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या होती हैं। तो अभी ये प्रिपरेशन इसकी कंप्लीट हो जाए। इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है तो ये मज़ीद आगे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल पे जा रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये देखें ये अब फर्दर आगे की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, विज़िट शुरू हो गया है। तो इस विज़िट को हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास VMware इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा इनिशियली कि मशीन को किस तरह से तैयार किया जाता है। मैनेजिंग फीचर स्टेट फ्रॉम रिलेटेड एप्लीकेशन, ये दरअसल रजिस्ट्री में जाके सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है कि आपका सिस्टम जो है उसका प्रोसेसर कितना है, उसकी रैम कितनी है, उसकी हार्ड ड्राइव कितनी है। क्योंकि जब आप वर्चुअल मशीन बनाने के लिए जाते हैं तो ये उसको यूज़ करता है और आप अपने हिसाब से फिर सेट करते हैं कि इतनी रैम यूज़ हो, ये प्रोसेसर यूज़ हो और इतनी हार्ड ड्राइव का स्पेस मेरा यहाँ पे वर्चुअल यूज़ हो। और मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि लाइसेंस VMware का, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ एक्सेप्ट करके और नेक्स्ट करूँगा। मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है डेस्कटॉप पे आपको इसका शॉर्टकट चाहिए और स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी, मैं इसको यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा और अब मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा।
میرے پاس اپ گریڈ کا آپشن اس لیے آیا کہ میرے پاس پرانا ورژن انسٹال ہوا تھا، تو وہ اپ گریڈ کی طرف جا رہا ہے. یہ اسٹیٹس بار چلنی شروع ہوگی اور پھر اسٹیٹس بار جب کمپلیٹ ہوگی تو یہ انسٹال ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے پاز کر دیتا ہوں. یہ اسٹیٹس بار چل رہی ہے، یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے. اور یہ اپڈیٹنگ کمپوننٹ رجسٹریشن کا اسٹیٹس بار چل رہا ہے. اچھا، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا اگر آپ کے پاس اپ گریڈ کا آپشن آ رہا ہو، انسٹال کا آپشن آ رہا ہو تو آپ اس کو انسٹال کرنے جائیں گے. تو اگر آپ کسی پرانے ورژن سے اپ گریڈ کر رہے ہیں تو وہ انسٹال ہوگا. باقی سارا پروسیس سیم ہے، اسی طریقے سے انسٹال ہوتا ہے. اٹس ٹیک ٹائم، یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، اور کیونکہ یہ پورے سسٹم کو کانفیگر کر رہا ہوتا ہے اور چیک کر رہا ہوتا ہے. کریٹ شارٹ کٹ، اب یہ شارٹ کٹ بھی بنا رہا ہے. اور یہ دیکھیں سسٹم کی رجسٹری میں بھی جا کے ورک کر رہا ہے. یہ ورچوئل نیٹ ورک بنا رہا ہے. ورچوئل نیٹ ورک کے بیسیکلی ڈرائیورس کو انسٹال کر رہا ہے. یہ ورچوئل نیٹ ورکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بالفرض نیٹ ورکنگ سیکھ رہے ہیں اور کوئی ایک نیٹ ورک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 2 یا 3 ورچوئل مشینز بنا سکتے ہیں اور اس سے اپنی جو فزیکل مشین ہے اس کو کنیکٹ کر کے اور اس سے آپ پورا ورک کر سکتے ہیں. چاہے تو ورچوئل مشین کو آپ سرور بنا لیں، یا آپ جو اپنا فزیکل مشین ہے آپ کی اس کو سرور بنا لیں اور کلائنٹ ورچوئل مشین کو بنا لیں تو آپ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ورچوئل مشینز میں انٹرنیٹ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو میں مزید پھر کسی ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ ورچوئل مشین کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. بڑی زبردست چیز ہے. یہ فنش ہو گیا ہے، میں اس کو فنش کروں گا. تو ہم نے فری ورژن لیا ہے، تو لائسنس جو ہوتا ہے وہ کمرشل یوز کے لیے ہوتا ہے. جیسے آفیسز میں آج کل ورچوئل مشینز پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، تو لوگ فزیکل سسٹمز کم لیتے ہیں اور پھر ورچوئل مشینز کو ڈیزائن کر کے اسی سے دوسرے مزید سرورز بنا لیتے ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں وی ایم ویئر ورک اسٹیشن میرے پاس انسٹال ہو گیا ہے. اب میں اس کو اوپن کروں گا، ڈبل کلک کیا، تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے فرسٹ ٹائم. میں اس کو آئی وانٹ ٹو ٹرائی وی ایم ویئر ورک اسٹیشن 16 فار 30 days کر دوں گا. یہاں پہ میں کلک کروں گا، اس کو کنٹینیو کروں گا. یہ میرے سے پوچھ رہا ہے ڈو یو وانٹ ٹو الاؤ دس اپلیکیشن. اس کو فنش کروں گا. میں نے فنش کی تو اب یہ دیکھیں میری ورچوئل مشین اوپن ہو گئی ہے. اب میرے پاس پرانے لینکس وغیرہ بھی انسٹال ہوا ہوا ہے اس پہ. ونڈوز سرور 2012 بھی انسٹال ہوا ہوا ہے، اور بہت سارے آپریٹنگ سسٹمس پہ میں کام کرتا ہوں، تو وہ سارے آپریٹنگ سسٹمس اس پہ ہوئے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں بیسکس کہ انیشیلی جو آپ کی ورچوئل مشین ہے وہ کس طرح کریٹ کی جاتی ہے، اس کے اوور ویو دے دیتا ہوں میں آپ کو. اور ونڈوز کی انسٹالیشن جو ہے وہ
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। हम जब ये ओपन हो जाएगा तो क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन को क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है वेलकम विजिट दिया है इसने, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो अब हमने, आपको याद होगा जब बूटेबल USB बनाई थी तो हमने ISO फाइल एक डाउनलोड की थी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। तो हम वही ISO फाइल का यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये विंडो 10 मेरे पास ISO फाइल है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब ये पूछ रहा है आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, VMware, ESX भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं इसको बताऊँगा नहीं मैंने माइक्रोसॉफ्ट बनानी है। अब ये यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट के मुझे सारे वर्जन दे रहा होगा तो कौन से बना रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट 10 विंडोज़ 10 सेलेक्ट की थी ISO फाइल, तो इसने 10 उठाई है। तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, बाकी इसको नहीं मैं कुछ आगे पीछे करूँगा। अब ये मुझसे मशीन का नाम पूछ रहा है और ये मेरे से पाथ पूछ रहा है कि जो वर्चुअल मशीन बनेगी वो मैं कहाँ पे जाके सेव करूँ। तो मैं ब्राउज़ करके वो उसको पाथ दे दूँगा कि मेरी ये जो है आप मशीन F में जाके और कोई फ़ोल्डर बना के और वहाँ पे सेव कर दें। तो मैं F में एक न्यू फोल्डर फिल्टर्स बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ विंडोज़ 10 VM मशीन। ओके करता हूँ। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि लॉजिकली आप जो मशीन बना रहे हैं उसकी हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए। तो अब मेरे पास 500 GB की एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है जो सिस्टम के अंदर है। मैं उसी से शेयर कराऊंगा क्योंकि ये भी एक स्पेस लेती है। तो मैं इसको कहूँगा कि आप 60 GB ले लो। ये रिकमेंडेड इसने खुद दिया मुझे, तो मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन 60 GB एक नॉर्मल स्पेस होता है जो हमारे विंडोज़ के लिए काम आता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने हार्डवेयर को। अब मैं देखिए यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मेरी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि प्रोसेसर आपका जो है वो डबल कोर का है, तो आपने 2 कोर यूज़ करना है या सिंगल करना है। मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स कि मेरे पास कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है और क्या कॉन्फ़िगरेशन है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 2 उठाया, मैं 2 भी रहने दे सकता हूँ। फिर ये मेमोरी पूछ रहा है कि मेमोरी आपके पास यहाँ पे कितनी है। अब मेरे पास यहाँ 8 GB है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि 1 GB ले लो, या फिर मैं इसको बोलता हूँ कि 2 GB ले लो। अब मैं 2 GB जब इसको करूँगा यहाँ से तो ये 2 GB उठा लेगा और मैं यहाँ से इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, नेटवर्क एडोप्टर को चेंज कर सकता हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें, प्रिंटर वगैरह सब चीज़ें यहाँ से इंस्टॉल हो जाती हैं। और जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा तो उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और मैं जब इसको फिनिश करूँगा तो ये मशीन बनना तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन की जाती है। तो वेट फॉर माई न्यू वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चंस को भी आप एनी टाइम कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जवाब दूँगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़।